हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट, आज का टॉपिक हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ सेंटेंस फॉर्मेशन। तो सेंटेंस फॉर्मेशन जो आपका लेसन होता है वो काफ़ी बेसिक माना जाता है स्टूडेंट्स। यदि वो बेसिक आपके पास स्ट्रांग हो जाती है तो आगे का पोर्शन आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपके पास दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एक होता है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। तो आज हम आपके सामने बताना चाहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है सेंटेंस फॉर्मेशन कि आपके पास में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक आपके पास असर्टिव्स होता है, सेकंड वन इंटरोगेटिव, थर्ड वन इंपेरेटिव, फोर्थ वन ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ वन एक्सक्लेमेटिव। अच्छा, कभी भी स्टूडेंट हमने आपको बताया देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यदि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सेंटेंस होता क्या है, तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए था कि सेंटेंस आपके पास क्या होता है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और वो आपको कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे हम बात करते हैं असर्टिव्स। असर्टिव्स कभी कभी स्टूडेंट्स आपके पास टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, लाइक सीटेट, लाइक डीएसएसबी, उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है असर्टिव्स। और उसका पूछने का मकसद भी क्या होता है, किस लिए पूछा जाता है कि असर्टिव के आपके पास इट इज सब क्लासिफाइड। ये भी आपके पास में टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं आपके पास असर्टिव्स। स्टूडेंट, एक तो आपने कभी सुना होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव एक आपके पास क्या होता है? नेगेटिव। एक आपके पास क्या होता है? नेगेटिव। जनरल लैंग्वेज में आप अफर्मेटिव को क्या मानते हो? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव दोनों एक ही चीज होती है और वो किसके पार्ट होते हैं? असर्टिव। नेगेटिव आल्सो द पार्ट ऑफ द असर्टिव। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इससे क्वेश्चन एसएससी में आज तक नहीं पूछा गया, एसएससी पूछता भी नहीं, पर आपके पास जो टीचिंग वाले एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो यदि आपके पास सेंटेंस कोई भी नेगेटिव देता है या फिर अफर्मेटिव देता है तो दोनों किसके पार्ट होते हैं? असर्टिव्स। मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया स्टूडेंट, ही गोज टू मार्केट डेली। ही गोज टू मार्केट डेली। अब इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या बना आपके पास में? ये क्या बना? अफर्मेटिव, और इसी को आप क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। यदि स्टूडेंट्स हम नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, हमने बात बोला they do not go to market daily. They do not go to market daily. अब इसमें आपके पास क्या मिला? नॉट मिला। तो नॉट की वजह से सेंटेंस आपके पास क्या है? नेगेटिव। बट यू मस्ट बियर इन योर माइंड कि नेगेटिव इन अफर्मेटिव दोनों किसके पार्ट होते हैं? असर्टिव्स के पार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम बात करते हैं इंटरोगेटिव के बारे में स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा इंटरोगेटिव भी आपके पास में दो टाइप्स के होते हैं। एक इंटरोगेटिव होता है जब किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक इंटरोगेटिव होता है जब किसी WH फैमिली वाले वर्ड से स्टार्ट होता है। तो उसके बारे में एग्जांपल देना चाहेंगे। देखिए, यदि जैसे कि इंटरोगेटिव के बारे में बताना चाहता हूं मैं। इंटरोगेटिव भी आपके पास दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। एक टाइप का सेंटेंस आपके पास क्या होता है जो WH फैमिली वाले वर्ड से स्टार्ट होता है, लाइक, वाई, वेयर, व्हाट, इन सब से स्टार्ट होता है। वो भी आपके पास क्या माना जाता है? इंटरोगेटिव। और एक दूसरा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स। मैंने स्टूडेंट एक एग्जांपल दिया, पहले आप इसको देखिए। हैव यू, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड वर्क। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है आपके पास? हैव से। तो जो कोई भी सेंटेंस आपके पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा वो भी क्या माना जाता है आपके पास में? इंटरोगेटिव माना जाता है। यदि स्टूडेंट मैंने एक एग्जांपल दिया, वेयर डू यू
वेयर डू यू रिसाइड इन दिस सिटी। वेयर डू यू रिसाइड इन दिस सिटी। तो ये आपके पास किससे स्टार्ट हो रहा है, वेयर से। तो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंटरोगेटिव। आप कोई भी कितनी भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने एग्जांपल दिया, आपके पास और भी एग्जांपल ले सकते हो। वाज ही, और थोड़ा सा मैं प्रेजेंट का एग्जांपल देना चाहूंगा तो और ज्यादा अच्छा होगा आपके पास में। इज ही, इज ही कमिंग हियर। तो आपके पास किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरोगेटिव। स्टूडेंट्स अभी हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट याद रखना, यदि आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इंपेरेटिव सेंटेंस। इन हिंदी में इसको बोलते हैं आज्ञावाचक। और अब बात आती है कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हो आप डेफिनेशन लिखे पहले। इंपेरेटिव सेंटेंस आर द सेंटेंसेस विच ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट इसमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। यदि आप कोशिश करते हो किसी सब्जेक्ट को ढूंढने की तो सब्जेक्ट आपको क्या मिलता है, यू मिलता है। और यू जो सब्जेक्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो हमेशा हिडन फॉर्म में होता है, उसमें यू कभी भी आपके पास दे नहीं रखा है। तो जितने भी आपके पास सजेशंस होते हैं, जितने भी आपके पास एडवाइस या जितने भी आपके पास में ऑर्डर्स होते हैं, वो सब किस में माने जाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मैंने एग्जांपल दिए स्टूडेंट, सिंपल एग्जांपल, कम हियर, वेरी सिंपल, कम हियर। तो ये बताएं कम आपके पास क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट इसमें है नहीं। यदि इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, देन यू टेल मी कम हियर, हु विल कम हियर, यू विल कम हियर। तो इधर आपके पास सब्जेक्ट क्या है, यू है, पर यू किस फॉर्म में है, हिडन फॉर्म में। इसका मतलब सब्जेक्ट कभी भी आपको दे नहीं रखा, पर यदि इफ ट्राई टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपके पास क्या होगा, यू होगा। मैंने स्टूडेंट एग्जांपल दिया, पोस्ट दीस लेटर्स, पोस्ट दीस लेटर्स। ये किससे स्टार्ट है आपके पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो ये आपके पास सेंटेंस क्या बना, इंपेरेटिव। यदि इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास, इट सब्जेक्ट इज नॉट गिवन यू, पर यदि आप जरा ये बताओ, पोस्ट दिस लेटर, हु विल पोस्ट दिस लेटर, यू विल पोस्ट दिस लेटर। इसका मतलब आपके पास सब्जेक्ट क्या हुआ, यू हुआ। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस आर द सेंटेंसेस which always start with the V1. V1 stand for the verb की first form. Subject कभी होता नहीं उसमें। यदि if you try to find out the subject, यदि आप कभी भी सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हो तो आपको सब्जेक्ट क्या मिलेगा, आपको यू मिलेगा। थिंग्स आर क्लियर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब सो नेक्स्ट बात करते हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर बेसिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑलवेज विश, जितने भी आपके पास में विश, कर्स, हिंदी में बोलते हैं आशीर्वाद, या फिर आपके पास में अभिशाप, वो सब दिए जाते हैं, वो सब सेंटेंस किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। आपने कभी सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये जितनी भी आपके पास में, या आप डे टू डे में यूज करते हो, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये जितने भी आपके पास, या फिर आप यूज करते हो गो टू हेल। तो जितने भी आपके पास गो टू हेल, या फिर मे गॉड ब्लेस यू, या फिर आपके पास में कर्स, जो आप किसी को अभिशाप देते हो, इस तरह के सेंटेंस हमेशा आपके पास किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। तो आपको पहचानने की आवश्यकता होनी चाहिए जितनी भी विश वगैरह होती है। नाउ विल टॉक अबाउट स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ देखो, when we talk about the exclamation, तो exclamation और exclamatory sentence are the sentence in which emotions are expressed। जब कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें हमारी भावनाएं, जिसमें हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस होंगी, उसी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। स्टूडेंट जब जब आपके पास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो 100% श्योर, इट्स अ कॉक श्योर, यू विल गेट द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। This mark of exclamation may be
या तो किसी वर्ड्स के बाद हो सकता है या किसी सेंटेंस के बाद होगा, पर 100% आपके पास क्या होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। और मैंने आपको एक चीज अभी आपको बताई थी कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच एक्सप्रेस इमोशंस। कुछ शब्द होते हैं जो आपके पास इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुर्रे, एग्जांपल दिया हुर्रे, और हुर्रे के बाद आपको क्या मिला, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिला। स्टूडेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ब्रेवो, आपको क्या मिला, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिला। या फिर मैंने एग्जांपल दिया सॉरी, क्या मिलेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। या फिर मैंने एग्जांपल दिया एलास। इसका मतलब इन वर्ड्स के मीनिंग भी है और ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुर्रे, हुर्रे किसको इंडिकेट करता है, हैप्पी को, हैप्पीनेस को। किसको इंडिकेट करता है, हैप्पीनेस को। या फिर आपके पास इंडिकेट करता है ग्लैड, एक ही बात है, हैप्पीनेस, हैप्पी, ग्लैड। या हमने ब्रेवो, ब्रेवो किसको अप्रिशिएट करता है, ये करता है प्रेज को, ये इंडिकेट करता है प्रेज को। यदि हमने सॉरी बोला तो सॉरी आपको इंडिकेट करता है रिग्रेट को। तो ये वर्ड्स होते हैं कि हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। यदि हमने बोला एलास, एलास किसको इंडिकेट करता है, सैड को। और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, समटाइम्स इट मे बी आफ्टर द वर्ड्स और इट मे बी आफ्टर द सेंटेंस। हम इस पर एक एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे, बताएंगे हम आपको। मैंने एग्जांपल दिया हुर्रे, we have won the match, we have won the match। इधर आपके पास में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन किसी वर्ड्स के बाद है, हुर्रे के बाद में। और हुर्रे जैसे कि मैं आपको बताया तो किसको इंडिकेट करता है, हैप्पीनेस को। किसको इंडिकेट करता है, ग्लैड को। और इससे हमने इसको रिकॉग्नाइज किया कि ये सेंटेंस आपके पास का है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टूडेंट्स, यदि मैंने आपको एग्जांपल दिया अलास, सी alas I have lost all my ornaments, alas I have lost all my ornaments। तो आपके पास alas, alas किसको इंडिकेट करता है, सैड को। तो इसका मतलब दुख की बात है कि मेरे ऑर्नामेंट्स मेरे से क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। तो ऐसे वाले सेंटेंस को उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट, ये आपके पास में थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो कभी हम व्हेन आई कंडक्ट क्लासेस फॉर द ग्रामर, समटाइम्स आई से असर्टिव्स, sometimes I say interrogative, sometimes I say imperative, तो sometimes I say optative और sometimes I say exclamatory। तो जब जब हमारे मुंह से टंग्स पे ये आता है तो उसी के हिसाब से you should make a image in your mind कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे आपके पास सेंटेंस फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कितने मिनट